जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बीएसएफ ने एक नई प्लान सोची है जिसके बारे में युवाओं को भर्ती कैसे करना है ये बताया गया है आईजी द्वारा। तो आप लोग यहाँ सुनिए दोस्तों। सिक्योरिटी फोर्स का फिटनेस और नेशनल इंटीग्रेशन से बहुत पुराना रिश्ता है और हमारा ये शुरू से ही प्रयास रहा है कि बॉर्डर पॉपुलेशन जो कि अक्सर अपने आप को मेन स्ट्रीम से दूर मानती है, बहुत सारी सुविधाएं उन तक नहीं पहुंचती हैं और बॉर्डर के इलाकों के जो बच्चे हैं, यूथ हैं, उनको अक्सर बड़े पैमाने में शहर में आना पड़ता है, चाहे वो कोचिंग हो, स्टडीज की बात हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात हो। तो बीएसएफ कई वर्षों से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत इन प्रकार के आउटरीच प्रोग्राम्स में जुटी हुई है, चाहे वो नशा मुक्त भारत अभियान की बात हो, फिटनेस की बात हो, देशभक्ति की बात हो। और बेशक इस वर्ष हम पहली मैराथन जम्मू के क्षेत्र में करने जा रहे हैं, पर बीएसएफ पिछले कई वर्षों से विभिन्न दूसरे प्रांतों में मैराथन का आयोजन करती आ रही है। उदाहरण के तौर पे अमृतसर में बीएसएफ का जो मैराथन होता है वो अटारी बॉर्डर पे उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसका भी शेड्यूल अब तय हो गया है कि हर वर्ष फरवरी में वो मैराथन का आयोजन बीएसएफ के द्वारा किया ही जाता है। वहां पे भी बहुत अच्छा हमें लोगों की तरफ से सहयोग मिला, पार्टिसिपेशन मिला। अभी पिछले महीने कश्मीर में बीएसएफ ने वुलर लेक पे एक मैराथन का आयोजन किया जो सेकेंड टाइम वहां पे हो रहा है और जम्मू में इसकी शुरुआत हम इस 9 नवंबर से करने जा रहे हैं। तो ये हमारे डीजी साहब का एक विजन है, उनका एक सपना है कि बीएसएफ जहां जहां डिप्लॉयड है, चाहे वो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर हो, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर हो या नक्सल एरिया में जहां पे हम डिप्लॉयड है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, तो वहां पे हर वर्ष बीएसएफ एक बड़े पैमाने में इस प्रकार के मैराथन का आयोजन करें और जो लोकल टैलेंट है, बॉर्डर पॉपुलेशन है, उनमें से बच्चों को हम उभर के आगे ला पाए ताकि वो देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन करे। तो ये एक पहल जम्मू की तरफ से है और जैसे मैंने कहा दूसरे क्षेत्रों में बीएसएफ इस प्रकार की इनिशिएटिव पहले लेती रही है। धन्यवाद सर। मेरा नाम रमन सैनी है। सभी साइड मेरा नाम रमन सैनी है, मैं इंडिया टीवी न्यूज चैनल से हूँ। जिस तरीके से बीएसएफ का एक बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है बॉर्डर को गार्ड करने को लेकर, और इस हेक्टिक शेड्यूल के बीच में इस तरीके की मैराथन को कराना जम्मू के अंदर, जम्मू के यूथ के लिए तो एक मैसेज है ही है। क्या काउंटर के लिए भी इसमें कोई मैसेज है क्या? मैं अपने आईजी ऑप्स को कहूंगा कि आपके इस संदेश का वो जवाब सवाल का उत्तर दें। थैंक यू वेरी मच सर। आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि ये एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है जो आपकी तरफ से आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जब हम बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि हम ठीक जीरो लाइन पे आंखों से आंखें मिलाकर अपने काउंटर पार्ट के साथ खड़े हैं, वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे पश्चिमी हो, चाहे हमारा ईस्टर्न फ्रंट हो। यहाँ पर जब हम बात करते हैं बॉर्डर के ऊपर 24/7 365 डेज की, तो लोगों को लगता है कि शायद हम अपने आम रूटीन से निकल के कोई दूसरे काम नहीं कर सकते या सिर्फ बॉर्डर पे सुरक्षा बंदूक लेकर ही खड़ा रहना हमारा काम है। ऐसा नहीं है। हमारे कामों के अंदर में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आम नागरिक के साथ मिलकर रहे हैं। हम आपका एक हिस्सा है क्योंकि हम ऑल ओवर इंडिया से आए। तो बॉर्डर पॉपुलेशन को हमारे साथ मर्ज होने के बाद में जब हम बॉर्डर पॉपुलेशन को अपना हिस्सा बनाते हैं तो हम बॉर्डर की जो सक्रिय सिक्योरिटी है उसको और सशक्त करते हैं, मजबूत करते हैं। मेरे ख्याल से इस चीज से आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जब वो हमारा हिस्सा अपने आप को समझेंगे तभी हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत होगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे और बॉर्डर पॉपुलेशन के साथ के संबंधों के विषय में पार पता लगता है, पड़ोसी देश को पता लगता है। हमारा जो सामंजस्य है, हमारी जो एकता है, हमारी जो एक रूपता है, वो उनके लिए और खतरा बन जाती है। तो उनको हमसे ही खतरा नहीं होता, हमारी बॉर्डर पॉपुलेशन से भी उतना ही खतरा होता है, क्योंकि जानते हैं कि ये भी इतने सशक्त हैं कि यदि समय आया
तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जितनी हमारे सामने लगी है और जितनी बॉर्डर पॉपुलेशन वहां है, वो सब मिलके हमारा मुकाबला करेगी। दैट मीन्स वी आर डबल, ट्रिपल और 4 टाइम द स्ट्रेंथ वॉट एवर दे आर एक्सपेक्टिंग। और इसके अलावा में जो हमारे बॉर्डर पॉपुलेशन के अंदर में हमारे एक्टिव विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स, वो सारे मिलकर जो है हमें इतना मजबूत बना देते हैं। तो इसलिए हमारे लिए इस तरह के इवेंट्स को करना भी निहायती जरूरी होता है। ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक रखें, और इस तरह के कार्रवाई करने से हमारे संबंध में और मजबूती आती है। थैंक यू। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू। जी, मेरा नाम अजय है, मैं एबीपी न्यूज से हूँ। सर, मैराथन के जरिए आपने ये भी कहा कि हम बॉर्डर की जो पॉपुलेशन है, वहाँ का जो यूथ है, उनमें पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बीएसएफ की तरफ आए या बीएसएफ को एज ए कैरियर अडॉप्ट करें। सर, मेरा सवाल सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर से शुरू होता है। जिस तरह से आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को जवाब दिया है, इस ऑपरेशन के बाद आप क्या देख रहे हैं? जो यूथ है बॉर्डर का, उसकी इंक्लिनेशन कितनी बड़ी है बीएसएफ या दूसरे फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है फ्रॉम दिस साइड अक्रॉस द बॉर्डर कि हम क्या करने में सक्षम है। क्या यह मैसेज जो है यूथ पे भी गया है, और क्या यूथ ज्यादा से ज्यादा अब बीएसएफ को एज कैरियर जो है अडॉप्ट करने की जो है आप देख रहे हैं कि उनमें कुछ वोट बढ़ी है? धन्यवाद। आपके सवाल का उत्तर देंगे हमारे डीआईजी श्री विदुर भारद्वाज। धन्यवाद सर। बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसएफ की अपनी एक ग्लोरी रही है, अपना एक इतिहास रहा है। सीमा सुरक्षा बल को यूथ ने सबसे ज्यादा जाना जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। बीएसएफ का नाम सभी यूथ में, सभी पॉपुलेशन के बीच में उभर कर आया कि किस तरह सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे वेस्टर्न फ्रंटियर पर दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब दिया। तो यूथ में ये काफी अवेयरनेस है कि बीएसएफ किस तरह का काम कर रही है, और यूथ वाकई ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है बीएसएफ में ज्वाइन करने के लिए। और हम इसके लिए जो बॉर्डर पॉपुलेशन के जितने यूथ हैं, उसमें बीच बीच में हम कुछ कोचिंग क्लासेस भी कराते हैं और उनको ये टीचिंग करते हैं कि किस तरह से आप सीमा सुरक्षा बल में भर्ती हो सकते हैं, जिसके प्रति वो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। धन्यवाद। Good afternoon, sir. I am Shomil Abrol, representing PTI. My question is, how you see the present situation on the borders in the wake of recent intelligence reports that terror outfits like Lashkar and Jaish. क्वेश्चन हम पहले आंसर कर चुके हैं। सॉरी, वी विल लिमिट टू द मैराथन टुडे। सॉरी। मैराथन और मोटरसाइकिल रैली से रिलेटेड कोई आपका डाउट हो, कोई इशू हो? बहुत बढ़िया। तो हम यस, पीछे एक हाथ उठाया जी। जी करने वाले हैं। ये जानना चाहूंगा कि अब इसे एक रेगुलर फीचर माना जाएगा जम्मू कश्मीर में बीएसएफ की तरफ से, क्योंकि युवाओं की नसों में लगातार जहर घोलने की कोशिश की जाती है अलग अलग तरीकों से। इन युवाओं को हथियारों और ड्रग्स से दूर रखा जाए, उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहेगा? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा है, और हमारे इस मुहिम का उद्देश्य ही यही है कि हम अपने युवाओं को जागरूक करें और उन तक देशभक्ति का संदेश लेके जाएं। हमारे भारत को हम विकसित भारत कैसे बना सके, इसका संदेश लेके जाएं। और इसमें हर एक युवा की आवश्यकता है, हर एक को कंट्रीब्यूट करना होगा। इस मैराथन को हम एक एनुअल इवेंट बनाने जा रहे हैं, जैसा कि पंजाब में पहले से हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है। तो हर वर्ष नवंबर में जम्मू बीएसएफ मैराथन का इसी प्रकार आयोजन होगा। और जैसा हमने कहा कि हम बॉर्डर पॉपुलेशन में से कुछ ऐसे युवाओं को छांटना चाहते हैं जिनमें पोटेंशियल है आगे चल के एथलेटिक्स की फील्ड में या स्पोर्ट्स की फील्ड में जम्मू कश्मीर प्रांत का और हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए। जी, एक सवाल और है इधर।
सर मेरा नाम